यत्रापि कुत्रापि गता भवन्तु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयुगा। श्री नरेंद्र गिरि से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। वे मुझ पर प्रेम तो करते ही थे, साथ साथ श्रद्धा भी करते थे। जब वो अखाड़ा परिषद के महंत बने, अध्यक्ष बने, तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की ही चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहां नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिव साहित्य मिला, चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी। बहुत दुखद दुर्घटना है। मुझको जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र गिरि जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, और वो नरेंद्र गिरि से मिल गए तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था। जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। समझे ना, ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो सुनिए, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे। प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरि जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे। बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो। अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए। हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए। तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है।
और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है, ये जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए।